three different methods to solve the quadratic equation. First one is factorization, second is completing the square, and third is quadratic formula. So we will discuss all the three methods one by one. So let's start with the factorization. Factorization is comparatively easier for you. The reason being you are doing the same method from class 8th. तो आपने वहाँ पे फैक्टराइजेशन किया था यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और यूजिंग एनी ऑफ द आइडेंटिटीज. तो वी आर डूइंग द सेम स्टफ हियर. So that is called factorization, or you can say splitting the middle term, क्योंकि mainly हम लोग splitting the middle term करेंगे. So you have studied the four identities in class 8. The first one was a plus b whole square, which is a square plus 2ab plus b square. The second one is a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square. The third identity is a plus b into a minus b, and that is equal to a square minus b square. And the fourth identity is x plus a into x plus b, which is equal to x square plus a plus b within the bracket into x plus ab. तो जो फोर्थ आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है दैट इज एक्चुअली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ओके, तो इन क्वेश्चंस में आई विल ट्राई टू यूज द आइडेंटिटीज along with first and the fourth part. ओके, तो ध्यान से काम करिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन स्प्लिटिंग में आपको मैं एक अलग तरीका सिखाऊंगी. तो अगर आप उस मेथड पे अपना ग्राफ अच्छा बनाएंगे तो जनरली आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे. कोई भी क्वेश्चन होता है, कभी कभी क्या होता है हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके रियल रूट्स नहीं होते. तो इन केस ऑफ स्प्लिटिंग मेथड आपको कभी कभी आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें आंसर आना है या नहीं. तो उसके लिए जो हमारे पास फुल प्रूफ मेथड होता है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आपका स्प्लिटिंग से नहीं निकल रहा है तो यू कैन चेक विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के वेदर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट. ओके, अभी मैं जो क्वेश्चंस ले रही हूँ स्प्लिटिंग पर ले रही हूँ, तो बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस विल हैव रियल रूट्स. तो अभी हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आई ऑलवेज रिकमेंड टू राइट p एंड s. p जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, s जो होता है दैट इज सम ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट टर्म जो है वो -2 है एंड प्रोडक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 9 है. तो 9 into -2 which is -18. ओके, एंड जो सम आपको दिया हुआ है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म, दिस इज -3. So I'm repeating again, we will write p and s. p is the product of the roots, जो हम यहाँ पे roots find करेंगे उनका product होता है, and s is the sum of the roots, जो हम यहाँ पे roots find करेंगे उनका sum होता है. तो firstly we will write p, which is coefficient of x square multiplied by the constant term. So 9 into -2 -18, and sum s जिसको हम बोल रहे हैं this is coefficient of x, so -3. अब -18 के आपको factors बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस -3 आ जाए. अब इसको करने का जो आपका फुल प्रूफ मेथड होता है, हम -18 को 1 इंटू करके लिख लेंगे. ठीक है, तो -18 को मैं 1 इंटू 18 लिख सकती हूँ. क्लियर है ना? तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप ओनली. अब वैसे ये वाला क्वेश्चन आसान है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट अगर आप इस मेथड को सीखोगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 18 को आप एक छोटे फैक्टर से डिवाइड करोगे. तो यहाँ पे 18 का स्मॉलेस्ट फैक्टर आफ्टर 1 विल बी 2. तो 18 को 2 से डिवाइड करोगे और इसका जो पार्टनर 1 है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, तो ये 2 into 1 2 हो जाएगा, एंड 18 को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो 9 हो जाएगा. तो देखो 9 into 2 से ही हमने स्टार्ट किया था, बट 9 और 2 का कॉम्बिनेशन हमें 3 देने में कैपेबल नहीं है. तो अब फिर से मैं क्या करूंगी, इसको 3 से डिवाइड करूंगी, मतलब 9 को 3 से डिवाइड करूंगी और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. तो 2 3s are 6 and 9 divided by 3 is 3. तो दिस इज -6 into 3. तो -6 into 3, और अगर मैं इन्हीं दोनों को ऐड कर देती हूँ तो व्हाट विल बी माय सम? इट इज -6 plus 3 and this is -3 only. क्लियर? तो हम लोगों ने जो अभी काम किया है दिस इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एंड दिस इज आल्सो योर आइडेंटिटी 4. ध्यान रखिएगा जो मेरा फाइनल आंसर आएगा अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी फैक्टर्स को, आई विल गेट द सेम इक्वेशन. तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 9x स्क्वायर, देखो -3x है ना, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं. स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 3 को मैं लिखूंगी -6x plus 3x. Please make sure -6 plus 3, okay, and -2 will be as it is. This is equal to 0. So
थिंक नाउ यू आर एक्चुअली गेटिंग सम कंफर्ट जोन। ओके, अगर नहीं आ रहा तो हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। -3x को मैंने लिखा -6 + 3x। तो ये देखिए, ये वाला जो स्टेप है, दिस इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन गिवन है उसमें मिडल टर्म -3x है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब देखिए, आपके पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनमें से कुछ कॉमन ले जाइए एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है उनमें से कुछ कॉमन ले जाइए। आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, देयर आर यूनिक आंसर्स। ऐसा नहीं होगा आपके पास मल्टीपल आंसर्स होंगे इन क्वेश्चंस के, तो जब आप काम करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अब देखो, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन है? हरी मैं सुन रही हूँ, यस 9 एंड 6, तो इसका कॉमन फैक्टर मेरे पास है 3 और x स्क्वायर और x कॉमन फैक्टर मेरे पास है x। अंदर मेरे पास क्या बचेगा? 9x स्क्वायर को मैं 3x से डिवाइड करूंगी तो इट विल बी 3 एंड 6x को अगर मैं 3x से डिवाइड करूंगी तो x तो देखो बाहर चला गया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। गॉट इट? एंड हियर +1, क्योंकि 3x - 2 में से और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो दिस इज 3x ओनली 1। तो अंदर मेरे पास बचेगा 3x - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं सो दैट आफ्टर अ पार्ट और फेयर पार्ट में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज आवर रफ वर्क। अगर आप इसको सामने शो करोगे तो एक्चुअली इट विल गिव अ पॉजिटिव इंपैक्ट। यहाँ पे से देखिए, आपके पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है। यस, 3x - 2। अगर मैं 3x - 2 को बाहर कॉमन ले जाती हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ से मेरे पास बचा 3x, यहाँ से मेरे पास बचा +1, सो 3x + 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे से देखिए, आपके पास दो फैक्टर्स है जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो इट मींस बोथ द फैक्टर्स आर इक्वल टू 0 इंडिपेंडेंटली। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x - 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड हमारे पास क्या पॉसिबल है? 3x + 1 इज इक्वल टू 0। बोथ द फैक्टर्स वी विल पुट दोस इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर जब हम 3x - 2 को 0 के इक्वल रखा तो इट मींस 3x इज इक्वल टू 2 एंड यू कैन से x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। और सेकंड जो फैक्टर्स था उससे मेरे पास क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू -1, बिकॉज +1 को अगर मैं राइट में शिफ्ट करूंगी इट विल बिकम -1 एंड देन यू विल डिवाइड इट बाय 3, तो x is equal to -1/3. So this was a quadratic equation. Quadratic equation can have at most 2 roots. और मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 2/3 and -1/3. तो this is the answer. तो जनरल टेंडेंसी जो हमारी रहती है, फाइनल आंसर को हम रख कर देंगे, इट मींस वी आर डन। अब यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था, देखो ये वाला स्टेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो दीज आर 2 फैक्टर एंड दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी 4 के लिए ट्रू है। अब देखो, आइडेंटिटी 4 मेरी क्या होती है? x + a * x + b। क्लियर है ना? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट द सेम फर्स्ट इक्वेशन। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करोगे तो जनरली गलत करने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको कुछ एक क्लू मैं दूंगी, आपको उसको हेल्प लेना है सो दैट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो सिंपली p और s लिखकर भी काम स्टार्ट कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ और बोलने वाली हूँ। क्या बोलने वाली हूँ? देखिए जी, यहाँ पे आपका 8x square plus 40x minus 2400, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे कुछ एक वाइब आ रहा है, कुछ कॉमन आने का? यस, यू आर हैविंग 8 एज अ कॉमन फैक्टर। तो आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहां पे कुछ कॉमन नहीं था तो हमने उसको डायरेक्ट स्टार्ट किया था, बट इस क्वेश्चन में आपके पास कॉमन है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड, इफ देयर इज अ like smaller factor is common, say 2, still you have to take common। अगर आप 2 का भी कॉमन फैक्टर बाहर ले जाएंगे तो आपकी इक्वेशन काफी सिंपल हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? मैं 8 को बाहर ले जाऊंगी लाइक दिस। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा? तो we will divide all the 3 terms by 8, so 8 5s are 40, 8 3s are 24 and this is equal to 0। अब ये जो आपका 8 है ये राइट साइड पे 0/8 0 ही होने वाला है, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखिए, हमने अपने क्वेश्चंस को काफी सिंपलीफाई कर लिया सिर्फ एक 8 का कॉमन फैक्टर ले जाकर। अगर आप 8 से कंटिन्यू करोगे तो योर क्वेश्चन के जो स्प्लिटिंग जो है दैट विल बी क्वाइट बिग फैक्टर्स जिनको डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आई विल नॉट रिकमेंड। तो कॉमन लेना इज प्रेफरेंस। आपके पास बचा p -300। देखो, प्रोडक्ट का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म into the coefficient of x square, तो coefficient of x square तो 1 है, तो it will be -300 only and s will be 5, that is coefficient of the middle term। अब देखिए, आपको -300 के फैक्टर्स बनाने हैं।
तो आपको मैंने कैसे सिखाया था, आप इसको क्या लिखोगे, -1 इंटू 300। क्लियर? अब 300 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसके पार्टनर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम -2 इंटू 150। अगेन यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अब 75 जो है इसमें से आप या तो 75 में 3 आपका एक फैक्टर, 2 तो फैक्टर है ही नहीं, तो 3 है और 5 है, तो इन दोनों में से एक फैक्टर हमें लेके जाना है। तो आप 2 भी ले जा सकते, 3 भी ले जा सकते हैं, 5 भी ले जा सकते हैं, तो मैं 5 ले जाऊँ। 5 4s are 20 and it is 5 1s are 5, then 2 25 5। तो ये वाली चीजें आपको सारी मेंटली करनी होती हैं। अगर आप हर चीज के लिए डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मैथ्स मुश्किल लगना स्टार्ट हो सकता है। तो प्लीज अवॉइड दैट स्टफ। अब आपको एक चीज और जो ध्यान रखनी है, मेरे पास जो है सम दैट इज +5, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो बड़ा नंबर है 20 इंटू 15 में फैक्टर्स लेने वाली हूँ, तो बड़ा नंबर जो है उसको आप प्लस लेंगे और जो छोटा नंबर है उसको आप माइनस लेंगे। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट में एक नंबर नेगेटिव होता है तो मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव ही हो जाता है, लेकिन मुझे सम को पॉजिटिव बनाना है, तो सम को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 बनाना है ना सम, +20 -15, so it will be +20x -15x -300 is equal to 0। so this is our rough work, ठीक है। बट ये रफ वर्क में हर क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन में आपसे चाहूंगी करना, क्योंकि अगर आप इस चीज को 2-3 बार 10 बार रिपीट करोगे, ओनली देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड यू विल एक्चुअली अप्लाई बाय योरसेल्फ। अब देखिए आपको फर्स्ट 2 टर्म्स में से सिर्फ x कॉमन था एंड सेकंड 2 टर्म्स में से आपका 15 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 15 x है और 300 है, 300 में भी एक 15 फैक्टर होता है, आई मीन टू से 300 इज डिविजिबल बाय 15, प्लस दोनों के अंदर नेगेटिव साइन है, तो वी विल टेक -15 एज कॉमन, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 15 2 30 और एक 0 एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो दो फैक्टर्स बच गए हैं इनको हम क्या लिखेंगे बच्चा, दिस इज x प्लस 20 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, हमने उसको कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा x माइनस 15 इन द सेकंड ब्रैकेट एंड दिस इज इक्वल टू 0। Now we are having two factors x plus 20 and x minus 15, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, it means first factor is 0 और the second factor is 0, those will give us the roots or you can say zeros। तो जब मैं x plus 20 को 0 के इक्वल रखूंगी तो x will be -20 and जब हम x minus 15 को 0 के इक्वल रखेंगे that is x is equal to 15। So we are having two roots of the quadratic 8x square plus 40x minus 2400 as -20 plus 50। Yes, हम लोग ने टू फैक्टर्स सक्सेसफुली फाइंड किए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ना हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली वी आर यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म टू फाइंड द फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमें क्या करना है, वी विल यूज स्प्लिटिंग। ओके, कंटिन्यूअस हम 4 5 10 क्वेश्चंस तक स्प्लिटिंग ही मूव ऑन करेंगे, उसके बाद में नया मेथड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगेन हर क्वेश्चन में मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलने वाली हूँ, पी लिखो एस लिखो, पी लिखो एस लिखो। क्यों लिखवा रही हूँ मैं पी एस, अरे अभी तक पता नहीं चला, P और S are actually helping us to find the factors। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे सम जो आ रहा है दिस इज -45, सम हमारा क्या होता है, दैट इज मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, तो साइन को साथ में लेंगे, प्लस होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती और नेगेटिव होता है तो वी विल राइट, सो दिस इज 324। ओके, अब प्रोडक्ट 324, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर इज 1, तो 1 into 324 इज 324 ओनली। अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 into 324। अब 324 जो है उसको 2 से डिवाइड करो, उसके पार्टनर को मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं पेयर ऑफ टू फैक्टर्स में से एक को डिवाइड कर रही हूँ और सेकंड पार्टनर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वी आर हैविंग द सेम प्रोडक्ट। तो 2 1s are 2, यहाँ से 1 रिमाइंडर, 1 in 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 6 are 12, 2 2s are 4। आई थिंक ये डिवीजन अब आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो प्लीज प्रैक्टिस दिस फर्स्ट। अब 162 इसको फिर से 2 से डिवाइड करो, इसके पार्टनर को मल्टीप्लाई करो, तो 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 81। अब 81 में तो 2 फैक्टर होता नहीं, तो 81 इज एक्चुअली 3 into 3 into 3 into 3, 3 का पावर 4, तो यहाँ से एक 3 को उठाओ, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4s are 12 into 3 2s are 6, 3 7 तो 12 27। But I am looking for -45, तो still I am not near -45। अभी मैं फिर से क्या करूंगी, इसको 3 से डिवाइड करूंगी, इसके पार्टनर को मल्टीप्लाई, तो 12 3s are 36 एंड 3 12 से मल्टीप्लाई किया और 3 से अब मैं 27 को डिवाइड कर रही हूँ। यस, आई गॉट 36 एंड 9,
बट बच्चे बोल रहे हैं मैम मुझे तो -45 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी इन दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, इन दोनों को अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो देयर सम विल बी -45 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी +324 बिकॉज टू नेगेटिव नंबर विल मेक पॉजिटिव व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड। तो देखिए हम स्प्लिटिंग में क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 36a माइनस 9a प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे से आप फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे, लास्ट टू में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, a, अंदर बचेगा a माइनस 36। नेक्स्ट टू में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 9। तो यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो प्लस और माइनस साइन नहीं लिखकर सिर्फ 9 यूज कर देते हैं। अगर आप प्लस और माइनस साइन नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कहीं से पता नहीं प्लस और माइनस कहाँ से आ जाता है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया है। तो आप यहाँ पे देखो, मुझे a माइनस 36 है ना फर्स्ट ब्रैकेट मेरा जो बच रहा है, तो यहाँ पे मुझे अंदर नेगेटिव चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो मैं फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे +9 लिख देती हूँ, लेकिन एक्चुअली आपको -9 ही कॉमन लेना है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसमें सीधा -9 ही कॉमन लेना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैंने 9 कॉमन लिया था तो 324 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 36 ओनली। ठीक है ना, यहाँ पे 36 आएगा। अब मुझे नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पे -9। बट ये वाला स्टेप आपको 2 टाइम्स लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको सिंगल स्टेप में मैनेज कर सकते हो। अब माइनस में कॉमन लेके गई हो 36 प्लस वाला जो है वो -36 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये वाला स्टेप जो है दिस इज कंप्लीट वेस्ट। मैंने -9 एक ही स्टेप में भी तो कॉमन ले सकती थी ना। तो यू विल बी अ बिट केयरफुल कि आप क्या करना चाहते हो। अगर समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है, तो इसको 2 स्टेप में यूज करो। बट इफ यू आर कंफर्टेबल देन प्लीज डू इट इन सिंगल स्टेप। अब a माइनस 36 इंटू a माइनस 9, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो व्हाट आर दी zeros? यस, तो zeros ऑफ द polynomial quadratic equation a square minus 45a plus 324 will be a is equal to 36 and second factor को लूंगी तो 9। दिस इज माय आंसर। ठीक है जी। अब एक और स्प्लिटिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास जो इक्वेशन है दिस इज इन x, सो इट इज 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं मैम यहाँ पे a भी आ गया है और x भी आ गया है, दो वेरिएबल है। नो मेरा बच्चा, ओनली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन x। ये जो a है दिस इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होता है, s एंड p। सम क्या हो जाएगा मेरे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x which is a and प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, constant term which is minus a square into coefficient of x square, so this is 2 into minus a square minus 2a square। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आई थिंक थोड़ा सा आसान है, बट हाँ हम फर्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन डील कर रहे हैं बिकॉज a इज एक्चुअली योर अल्फाबेट बट a इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट इज ओनली इन दी x। तो देखिए आप 2a इंटू a लिख सकते हो, इसको 2a स्क्वायर को 2a इंटू a लिख सकते हो ना। अब मुझे चाहिए प्लस a एज सम, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसको नेगेटिव ले लेती हूँ क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है माइनस है। तो मेरे पास 2a इंटू माइनस ए। अब इन दोनों को देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट -2a स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज a। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ax को हम लिखेंगे 2ax माइनस ax। ठीक है, थोड़ा सा मजा आया। देखो बच्चा, अगर हर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे तभी तो आपको अच्छा लगेगा। अगर सेम क्वेश्चन बार बार करवाऊंगी तो यू विल नॉट एंजॉय ना। अब देखो फर्स्ट टू में से कुछ कॉमन, लास्ट टू में से, अब इस स्टेप के बाद हर एक में सेम ही चल रहा है ना। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, इट इज 2 एंड इट इज x एज वेल। अंदर क्या बचेगा, x प्लस a। क्लियर। अब नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ। दोनों के अंदर मुझे a भी दिख रहा है, ax और a स्क्वायर, तो दोनों में से a भी कॉमन आ सकता है। अंदर हमारे पास क्या बचेगा बच्चा, x प्लस। और एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, सेकंड ब्रैकेट जब हमारा आता है तो फर्स्ट जो हमारे टर्म में ब्रैकेट था हम सेम ब्रैकेट आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा तो इट मींस गलती हो चुकी है एंड पहले स्टेप पे पहुंचो टू फाइंड योर एरर ना। चलिए जी, ये दो फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट 0, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 एंड x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। हमने ये स्टेप क्यों किया, अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया ना। अगर हम इनको 0 के इक्वल रखते हैं देन वी कैन फाइंड द रूट्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, और सेकंड ये जो आपका है इससे x का वैल्यू आएगा माइनस ए, राइट साइड पे प्लस ए हो जाएगा, एंड 2x है तो यहाँ पे 2 आके डिवाइड हो जाएगा।
So some of the students do it, solve it in 2 steps actually, but you can do it in a single step. So what are the answer? What are the values or roots of the quadratic equation? It is minus a and a by 2. Yeah, we got the answer. हमें रूट से तो फाइंड करने थे. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं. अब हमारे को क्या करना है? सो आपका प्रीवियस अभी तक जो क्वेश्चंस चल रहे थे वहां पे हम कांस्टेंट टर्म को, रियल कोएफिशिएंट्स को डील कर रहे थे. अब जो हमारे दोनों यहाँ पे क्वेश्चंस इस पेज पे हमें दिख रहे हैं, वी हैव टू डील विद रूट. एंड रूट का क्वेश्चन आ गया किसी किसी बच्चे का बीपी, मैम रूट आ गया, अभी तो हम पक्का फंसेंगे, अभी हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा. बट बी दिस इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आपको फील हो रहा है. तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट रहेगा. फर्स्ट मुझे क्या करना है बताइए. फर्स्ट में इस क्वेश्चन में क्या करना होगा. सॉरी फॉर दीज टेढ़ी मेढ़ी लाइन. अरे यार इट्स ओके ना. एस एस का वैल्यू कितना है मेरे पास, -2√2. ठीक है. मेरा जो इक्वेशन है √2 3b² -2√2b -2√3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम सम को, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है. अभी तक जो इक्वेशन आ रही थी वो एक्स में थी, अभी ये बी में आ गई है, बट वन एंड सेम थिंग. और प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा. फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ b² इज √3. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी कांस्टेंट टर्म विच इज 2 with negative sign. तो मेरे पास प्रोडक्ट जो आ रहा है दिस इज -2√3 विल बी 3, तो -2 into 3 इज -6. अब जब हमारे रूट की क्वेश्चंस होते हैं तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है. मेरी जो मिडिल टर्म है √2 में है, तो आपको 6 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनमें एक √2 हो जाए. ठीक है. तो इसमें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 2 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3√2 into √2. तो मैंने आपको सिर्फ एक ही लॉजिक सिखाया है. जो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होता है जिसको हम सम बोल रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास √2 है, तो आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे ब्रेक करोगे कि √2 उसमें आ जाए. अब देखो -3, यहाँ पे √2 का कोएफिशिएंट 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो ना. तो √2 लाइक टर्म्स हो गए, दे कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट. पहली बात क्लियर. तब -3 + 1 -2. यस वी हैव ऑलरेडी फॉर्म दी फैक्टर्स, स्प्लिट हम कर चुके हैं. तो देखिए √3b² -3√2b plus √2b -2√3 is equal to 0. हाँ जी बच्चा क्लियर. तो रूट वाले क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है. सम इनफैक्ट यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर कंपैरेटिवली इजियर. ठीक. अब देखिए फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में से क्या कॉमन है और नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स में से क्या कॉमन है. दिस विल हेल्प अस टू फाइंड द फैक्टर्स. देखो √3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 जो होता है दैट इज √3 into √3. अभी हमने देखा था. तो 3 में से एक √3 बाहर कॉमन आ सकता है, तो इट विल बी √3. और b² और b में से b कॉमन आएगा. अंदर मेरे पास बचेगा √3 तो बाहर जा चुका है, b² में से b बाहर, तो ओनली b माइनस. अब देखो ये जो तुम्हारा √3 है, इसमें से एक √3 बाहर गया है, तो एक √3 अंदर बचेगा और ये साथ में √2 बचेगा. अब अगर जो बच्चे एक्चुअली समझ चुके हैं तो दे कैन जस्ट राइट इट लाइक √6 इन द सिंगल स्टेप. बट अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो लीव इट लाइक दिस. हम लोग एक स्टेप और कैरी ऑन कर लेंगे. अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो √2 और 2 में से √2 कॉमन जाने का टेंडेंसी है, तो आई विल टेक +√2 एज कॉमन. अंदर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा b. अब फर्स्ट जो हमारा टर्म था इसमें भी चेक कर सकते हो b. फर्स्ट टर्म b था ना, तो b ही बचना चाहिए था. अब माइनस √2, एक देखो 2 में से √2 बाहर जा चुका है, और √3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास बचेगा √3b प्लस √2 इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में b. अब हम क्या कर सकते हैं, √3 √2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज √6 इक्वल टू 0. सो आई गॉट 2 फैक्टर्स. देखो मुश्किल हुई नहीं, हम वही 4 स्टेप में आंसर निकल रहा है, 3 स्टेप में आंसर निकल रहा है, सेम हमारा यहाँ भी हो रहा है. अब फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे तो b √3b प्लस √2 इज इक्वल टू 0. एंड सेकंड को जब रखेंगे तो b माइनस √6 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट से हमारा क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू -√2 अपॉन √3. तो इसको जनरली हम सिंगल स्टेप में यूज कर लेंगे. इसको दो बार मतलब √2 को शिफ्ट करेंगे नेगेटिव साइन और उसके बाद √3 से डिवाइड, उसकी जरूरत नहीं है, उससे हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे. ओके तो उसको तो भूल जाओ, वो तो मत करना. अब मेरे पास जो दो आंसर आ रहे हैं, दिस इज √2 upon √3 with negative sign and √6. So these are the answers of the given quadratic, which is √3b² -2√2b -2√3 is equal to 0.
चलिए जी, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको मैंने अच्छे से समझाया, आई थिंक मैंने अच्छे से समझाया, आपको कितना समझ में आया वो आप मुझे बता पाएंगे। और अब सेकंड क्वेश्चन अगर मैं इसका स्टार्ट करती हूँ, तो व्हाट इज सम एंड व्हाट इज प्रोडक्ट? Sum is the coefficient of middle term, which is 5 root 5, and product is the first and last term का product, coefficient of x square into the last 30. अब देखो यहाँ पे मेरे पास -30 आ रहा है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में हिंट दिया था, जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट होता है ना, उसमें जो रूट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्प्लिट करना होता है। तो 30 को इस तरह से डिवाइड करो जिसमें 5 आ जाए, तो देयर इज ओनली अ सिंगल पेयर 6 5 ठीक है। और ये मेरा नेगेटिव साइन चल रहा है। अब इसमें मुझे 6 5 है, तो 5 जो है इसको मैं क्या लिखूंगी, √5 और √5, ठीक है। अब मुझे चाहिए प्लस √5, तो बड़े नंबर को हम प्लस लेंगे और छोटे नंबर को हम माइनस लेंगे। दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू द लास्ट वन, और रूट वाली क्वेश्चन लगभग इसी तरह से हमारे चलेंगे। ओके, इफ यू वांट सम मोर क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम और क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। तो 3x² प्लस 5 √5 x को मैं स्प्लिट कर रही हूँ 6 √5 x माइनस √5 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में से कॉमन है, लास्ट में से कॉमन, तो फर्स्ट में से मेरे पास 3x कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस 6 में से 3 बाहर गया तो 2 बचा, √5 में से तो हमने कुछ किया ही नहीं है और x ऑलरेडी बाहर जा चुका है। क्लियर? देन दोनों नेगेटिव नंबर है तो आपको नेगेटिव कॉमन लेना है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट है दैट इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव में बाहर लेके जाऊंगी। अब √5 बाहर आएगा, क्योंकि जो आपका 10 होता है, 10 को अगर हम लिखें तो दिस इज 2 5 10, ठीक है। अब 2 5 10 को फर्दर में 2 √5 ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये चीज आपको करके नहीं दिखानी है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो √5 आप बाहर ले जाएंगे, अंदर आपके पास बचेगा x माइनस 2, माइनस तो मेरा बाहर चला गया है तो दिस इज प्लस ओनली, तो 2 √5, ठीक है ना, 2 √5। अब यहाँ पे भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, जो कि मेरी टेढ़ी मेढ़ी ही बननी है, वो तो आपको पता ही है। तो मेरे पास बचेगा x प्लस 2 √5 एक ब्रैकेट में, एंड सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस √5, एंड बोथ आर इक्वल टू 0, ठीक है जी, बोथ आर इक्वल टू 0। अब आपके पास जो दो फैक्टर्स बने हैं उसको आप इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0 रखोगे, तो x की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट विल बी -2 √5, and x की वैल्यू फ्रॉम द सेकंड ब्रैकेट विल बी √5/3। तो फर्स्ट ब्रैकेट से x प्लस 2 √5 को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 √5, एंड सेकंड ब्रैकेट को जब मैं 0 पे इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी √5/3। सो दीज आर द टू zeros, or you can say roots of the given quadratic equation 3x² plus 5 √5 x minus 10 is equal to 0। तो थोड़ा ध्यान से काम करना, these are actually the similar format question, दो तीन क्वेश्चन होते आपका हाथ सेट हो जाएगा। अब इस वाले जो पेज में हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस लिया है फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन इज डिनोमिनेटर, बेसिकली आवर इक्वेशन इज with some fractions. So 2 divided by x minus 1 plus 1 divided by x minus 2 is equal to 6 divided by x। अभी तक जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी थी दोज वर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो है दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक, पहली लाइन में देखो तो आपको लगेगा ही नहीं क्वाड्रेटिक है, तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक एंड देन वी विल सॉल्व इट। तो हाउ विल वी डू दैट? सो वी विल टेक द एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? बच्चों को वेरिएबल वाले पार्ट में एलसीएम लेने में थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है यार, x minus 1 and x minus 2 take it as the LCM only। देखो ना, अब x minus 1 into x minus 2, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, these two are actually कोप्राइम की तरह बिहेव करें ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट LCM हो जाएगा। तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 2, और यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 1, एंड हियर इट इज 6/x। तो अभी तो मेरा काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर रही हूँ यार। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मोनोमियल को बाइनोमियल से, तो दिस इज 2x minus 4 प्लस x minus 1, एंड यहाँ से ये वाला जो x है आप नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं या इसी स्टेप में करवाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे x प्लस x minus 1 इंटू x minus 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज x²। ये आपका आइडेंटिटी 4 से कंपेयर हो सकता है, तो -2 -1 इन दोनों को ऐड करूंगी तो -3x, एंड प्रोडक्ट लास्ट हो जाएगा आपका -1 इंटू -2 इज 2। तो आई हैव मेक यूज ऑफ द आइडेंटिटी 4 x प्लस a इंटू x प्लस b, तो x² और लास्ट में दोनों का प्रोडक्ट और बीच में सम ऑफ द टू टर्म्स इंटू द फर्स्ट टर्म, तो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब आप इसमें 2x प्लस x 3x होता है,
और -4 -1 -5 होता है। अब इस स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है x, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। So this is equal to 6 within the bracket x square minus 3x plus 2. Okay, now open 3x square minus 5x. And here it is 6x square minus 6 3s are 18x plus 6 2s are 12. अब हम सारी टर्म्स को एक ही साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो 6x square minus 3x square will be 3x square minus 5x इधर आके plus 5x हो जाएगा, तो plus minus 18 plus 5 is minus 13x और प्लस आपका 12 इज इक्वल टू 0। अब आपका सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में काम किया था बिल्कुल इसी तरह से काम चलेगा, प्रोडक्ट एंड सम। अब प्रोडक्ट एंड सम में आप लोग बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, उसका रीजन क्या है, आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जहाँ पे आपने प्रोडक्ट और सम को यूज किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका प्रोडक्ट आ रहा है 12 into 3 और आपका सम आ रहा है -13। ठीक है, तो आपको -13 के लिए इसको ब्रेक करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 36 के फैक्टर्स। तो आप सिंपली शिफ्टिंग दी फैक्टर्स हमने जो सीखा था, तो 9 4 36 होता है ना, 9 4 अगर मैं 9 और 4 का सम जो होता है 13 होता है, तो अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लेती हूँ तो इनका सम -13 आ जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट 36। तो 3x स्क्वायर minus 9x minus 4x plus 12 is equal to 0. तो I have used splitting the middle term only. फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है 3x, अंदर हमारे पास क्या बचेगा x minus 3। नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है -4। अब ध्यान रखना दोनों में 4 आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है तो देखो फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव, बट मुझे विद इन द ब्रैकेट x पॉजिटिव चाहिए। अगर मुझे x पॉजिटिव चाहिए तो आई विल टेक -4 कॉमन, तो हमारे पास आएगा x minus 3 in the first bracket and 3x minus 4 in the second bracket. अब फर्स्ट ब्रैकेट से आपका x का वैल्यू कितना आएगा 3 और सेकंड ब्रैकेट से x का वैल्यू कितना आएगा 4/3. तो these are the zeros or roots of the quadratic equation. So it is 3 within the bracket 4/3. अब अगर इसका दूसरा क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो दिस इज जस्ट सिमिलर, बट यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर था वहां पे वेरिएबल था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, तो आपका 2/5 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3/5 इज इक्वल टू 0। तो आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन, इट इज 2/5 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, यस दिस इज 5 ओनली, so this is 5y square minus 5y minus 3 और upon 5 is equal to 0। अब पूरी इक्वेशन में डिनोमिनेटर 5 है, उसको आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 into 5 will be 0 and the simpler equation that we got after taking LCM is this. So 2y square minus 5y minus 3 is equal to 0। अब यहाँ पे हमारा सम कितना है बच्चा -5, हमारा प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे -3 into 2 which is -6। तो -6 के फैक्टर -6 into 1, देखो 6 के दो ही पेयर बन सकते थे, 6 into 1 2 into 3, तो 2 into 3 फिजिबल फील नहीं हो रहा था क्योंकि आपका जो ये कोऑर्डिनेशन बन रहा है, अगर मैं 2 into 3 लेती तो अगर मैं दोनों नेगेटिव नंबर लूंगी तो उनका प्रोडक्ट जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, सम नेगेटिव, और अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेती तो स्टिल मैं आंसर नहीं बना पाती। तो दिस इज द ओनली चॉइस आई हैव। तो समटाइम्स अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है ना, तो प्लीज ध्यान रखना दीज क्वेश्चंस हैव यूनिक आंसर। अब यहाँ पे मैं 1y नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ y लिख रही हूँ क्योंकि 1y into y is y only। तो 2 into y आप कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास y minus 3 बचेगा। यहाँ पे y minus 3 में से क्या कॉमन लेना है, आपको लग रहा है कुछ कॉमन नहीं है, बट 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही होता है ना। So this is 1 into y minus 3. So two factors are y minus 3, 2y plus 1 is equal to 0. ठीक, अब यहाँ से y minus 3 को 0 के इक्वल रखूंगी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, एंड 2y plus 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक, तो अगर आप जो हम सॉल्यूशंस बोलते हैं या फिर जीरोस बोलते हैं, इफ वी पुट y is equal to 3 or -1/2 in the given first equation, so you will actually verify, you can verify LHS RHS आपका सेम हो जाता है, ठीक है ना। बट जनरली 10th क्लास में हमें सिर्फ रूट्स निकालने को बोला जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इन दिस वन इट इज गिवन 21p स्क्वायर minus 2p plus 1/21 is equal to 0। तो यहाँ पे अब आपका
Basically this question can be done using two different ways, splitting the middle term and identity as well. तो identity 2 को यूज करते हुए मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या सिखाया था, अगर हमारा कहीं पे भी कोई डिनोमिनेटर दिख रहा है एलसीएम लेके उसको पहले एलिमिनेट करना होता है। तो इसमें मैं पूरे का एलसीएम 21 ले सकती हूँ। सो इट इज 21 into 21 p square minus 2 into 21 p plus 1 is equal to 0। तो नेक्स्ट स्टेप में 21 आपका राइट साइड पे 0 into 21 0 बना देगा। सो दिस इज 21 into 21 मतलब 21 होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 21 p होल स्क्वायर। देखो ना 21 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर को मैंने क्लब कर दिया और कुछ भी नहीं किया। माइनस 2 इंटू 21 p प्लस 1 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और यहाँ पे तो 0 ही आना है ना, 0 इंटू 21 इज 0 ओनली। अब ये देखिए ये आपका क्या रिजेंबल कर रहा है, यस दिस इज आइडेंटिटी 2 a स्क्वायर minus 2ab plus b square. So I can write it 21p minus 1 का whole square. So I'm using identity 2 which is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. a का वैल्यू कितना है 21p, b का वैल्यू कितना है 1 only. क्लियर? यहाँ पे आपके ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। So 21p minus 1 and second is also 21p minus 1. तो p फर्स्ट टू दोनों फैक्टर्स को अगर मैं 0 भी इक्वल रखती हूँ तो p की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/21 and 1/21. So this is the answer. जैसे हम आपको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट द मोस्ट टू रूट्स ना, तो ये दोनों इक्वल फैक्टर्स है, तो टू फैक्टर्स बट इक्वल फैक्टर्स। क्लियर? तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटी जब आपको यूज करनी होती है तो आप उस आइडेंटिटी को ऑलवेज यू विल राइट ऑन द राइट साइड। आप उसको लिखेंगे जरूर, अगर आप उसको नहीं लिखते हैं तो उसके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे आपके क्वेश्चन में से। तो आई डोंट थिंक इतनी मेहनत करके आप चाहोगे कि आपको 2 में से या 3 मार्क्स में से हाफ मार्क डिडक्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दैट इज कम्प्लीटली नॉट फेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एक्चुअली अ बिट डिफरेंट दिखने में बट दिस इज कम्प्लीटली सिमिलर क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आपको आप लोगों को जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे, एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे आपको कॉमन लेना सिखाया था, 2-3 क्वेश्चन हमने ऐसे किए जहाँ पे एलसीएम लेना सिखाया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको सीधा सोचोगे ना, काफी बार बच्चे ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ आते हैं, बट आपको बताऊं अभी तक जितनी क्वेश्चन हमने किए सबसे आसान यही क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट स्टेप विल बी जस्ट ओपन द ब्रैकेट, तो ए बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए सी वाई माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप आपको कुछ ब्रैकेट्स में दिया हुआ था ना, आई जस्ट ओपन द ब्रैकेट। अब खत्म, फर्स्ट में से कॉमन, लास्ट में से कॉमन। देखो ना यार, जब हम स्प्लिटिंग करते हैं तो मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहे थे, तो ये ऑलरेडी डिवाइड हो गया ब्रैकेट ओपन करने से। सो फर्स्ट 2 में से आपके पास क्या कॉमन आएगा, बी वाई, अंदर आपके पास क्या बचेगा, ए वाई प्लस बी। सेकंड लास्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, सी एंड विद नेगेटिव, तो नेगेटिव सी आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट में से क्या कॉमन आया, फर्स्ट माइनस सी बाहर चला गया, ए वाई बचा, यहाँ से माइनस सी बाहर गया तो प्लस बी बचा, दिस इज इक्वल टू 0। So this is ay plus b in the first bracket and by minus c is equal to 0। तो देखा दो ब्रैकेट कितनी इजीली बन गया, आपको कोई स्प्लिटिंग में मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इट वाज इन y, तो वी हैव टू सॉल्व इट फॉर y ना। तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, फर्स्ट से आपका रूट क्या आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम एक बार इसको आप करके ही दिखा दो। चलो जी, इसको हम करके ही दिखा देते हैं। वैसे अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, b इधर आके नेगेटिव हो गया ना राइट साइड पे, और a से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि a y से मल्टीप्लाई हो रहा था। सेकंड आपका यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू c अपॉन b। so we are having two different real factors, zeros, this is minus b upon a and c upon b। यस cheers। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग बोर तो नहीं हो गए हो ना, ऐसा तो नहीं हो रहा सेम 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 क्वेश्चन चल रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम थोड़ा सा लग रहा है, चलो जी थोड़ा सा लग रहा है तो डिफरेंट क्वेश्चन आपके लिए ले आते हैं। अब देखिए हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। आपको फर्स्ट अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हिंट दिया था, यस अगर आपके पास कुछ ब्रैकेट में समान है जस्ट ओपन दैट ब्रैकेट। तो 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, ऑलरेडी स्प्लिट हो गया मिडल टर्म। देखो जी, अब अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो फिर से फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गई, तो इसमें क्या लॉजिक है,
Yes, in this question, we will club the first three terms together and the last fourth term independent. So this is one of a bit different type, similar to the previous question, but आप first three terms को combine करोगे and last को अलग से छोड़ोगे. तो first three terms को अगर मैं combine करती हूँ तो देखो 4x square को मैं क्या लिख सकती हूँ 2x का whole square. ए पावर 4 को क्या लिख सकती हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो बीच की टर्म्स है इनको क्या मैं 2 इंटू ए इंटू बी लिख सकती हूँ. हाँ जी देखो मिडल टर्म -4 ए स्क्वायर एक्स है ना, तो -2 इंटू 2x इंटू ए स्क्वायर, तो -4 ए स्क्वायर एक्स बन रहा है. और लास्ट टर्म जो b पावर 4 है ना उसको b स्क्वायर की स्क्वायर लिख दीजिएगा लाइक दिस. अब ये फर्स्ट थ्री टर्म्स विच आइडेंटिटी, यस दिस इज आइडेंटिटी 2. तो दिस इज आर, अगर आप चाहो तो हम लिख सकते हैं ना, दिस इज पी स्क्वायर, दिस इज क्यू स्क्वायर एंड दिस इज -2 पी क्यू. ठीक है ना. तो इट मीन्स दिस इज 2x माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि p जो है वो 2x का रोल प्ले कर रहा है एंड a स्क्वायर जो है वो हमारा q का रोल प्ले कर रहा है. एंड यहाँ पे आप b स्क्वायर को स्क्वायर में रहने दो. अरे बाबा इस क्वेश्चन में अभी अभी हमने आइडेंटिटी 2 यूज की. आइडेंटिटी 2 यहाँ पे हमें लिखनी होती है, तो a स्क्वायर -2ab plus b square is equal to a minus b का whole square. ठीक है. अब again it is comparing with identity 3. ये देखिए a square और ये देखिए b square. तो a square minus b square this is equal to a plus b and second bracket में a minus b. तो देखिए इसको आप क्या लिखेंगे 2x minus a square plus b square. ठीक. और दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपका कैपिटल ए जो है दिस इज 2x माइनस ए स्क्वायर एंड कैपिटल बी जो है दिस इज बी पावर. ठीक है ना. तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है, सिमिलर टोन के क्वेश्चंस जा रहे हैं, बस वी आर यूजिंग टू आइडेंटिटीज इन द सिंगल क्वेश्चन. अब देखिए हमारे दोनों फैक्टर बन गए. देखो बातों बातों में पता भी नहीं चला ना फैक्टर्स बन गए. अब दोनों फैक्टर्स को आप इंडिपेंडेंटली जीरो के इक्वल रखोगे to find the value or you can say zeros. ठीक है. अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 2x को यहाँ रखेंगे तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड यहाँ से भी 2x को अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. साइन रिवर्स हो जाते हैं ना आपके. अब x की दो वैल्यूज रूट्स जो आ रहे हैं दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 और इधर से जो दूसरा आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2. Yep. So we are having the roots for the given quadratic equation as a square minus b square upon 2, a square plus b square upon 2. Done, done, done. Next question. Done, done, done. देखिए देखिए क्या है. It is ओ बाबा रे, देखने में तो कुछ कुछ मस्ती सा फील हो रहा है. अब पता नहीं कितने बच्चे इसको मस्ती फील ले रहे हैं या कितने बच्चे इसको सीरियस फील ले रहे हैं. देखो जी लाइफ को मस्ती में किया करो. ठीक है. सीरियस होने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट. हाँ, दो चीजें याद रखो, अपने आप सब कुछ होता जाता है. हाँ, आपका ये जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट हिंट मैं आपको देना चाहती हूँ, देयर आर वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड एंड देयर आर वेरिएबल ऑन द राइट साइड. तो फर्स्ट टेक ऑल द वेरिएबल पार्ट्स ऑन द सिंगल साइड ओनली. अब ये जो आपका 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स है ये एक सिंगल टर्म का रोल प्ले कर रहा है, तो इसको आप एज इट इज यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स. और यहाँ से ये जो 1/x है यू विल शिफ्ट इट ऑन द लेफ्ट. तो ये वाला जो स्टेप मैंने यहाँ पे यूज किया है दिस इज वेरिएबल ऑन दी वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन दी अदर. ए एंड बी आर बिहेविंग एज अ कांस्टेंट. अब व्हाट इज द सेकंड स्टेप? एलसीएम. ठीक है. तो लेफ्ट साइड का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा x विद इन दी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस एक्स. इनको हम दो कोप्राइम नंबर की तरह यूज करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो. अब ये यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 इंटू एक्स विल बी एक्स ओनली और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ a प्लस बी प्लस एक्स. ठीक है ना. कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट. अब यहाँ पे भी सेम आपको a b एलसीएम b प्लस a इन दी न्यूमरेटर, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा b इंटू वन b a इंटू वन a. अब यहाँ से आप इस माइनस साइन को ओपन कर देंगे तो x माइनस a माइनस b माइनस x और डिनोमिनेटर में आपका इफ यू वांट यू कैन ओपन द ब्रैकेट अदरवाइज आई कैन ओपन इट इन द नेक्स्ट स्टेप एज वेल. so this is equal to a plus b. b plus a और a plus b को हम कॉम्पिटिटिव है ना एडिशन, तो आई कैन राइट b plus a as a plus b. ओके, देयर इज नो डिफरेंस. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर क्योंकि यहाँ पे आपको मैं कटिंग करके दिखाना चाहती हूँ. तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर.
तो ये जो आप कैंसिल कर रहे हो क्योंकि दो लाइक थिंग्स एक्स एंड एक्स विद ऑपोजिट साइन, तो यहाँ पे अब ए प्लस बी जो ए माइनस बी है ना, इसमें फिर से मैं नेगेटिव कॉमन लेना चाहती हूँ। अब ये जो हमने नेगेटिव कॉमन लिया है इसका क्या लॉजिक रहेगा, यहाँ पे आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नेगेटिव को कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि अब दोनों तरफ आपका ए प्लस बी कैंसिल हो रहा है। अब ये जो चीज है बच्चे कभी कभी इसको माइनस चीज को ना कॉमन नहीं लेते, फिर उनको कैंसिल करना नहीं आ पाता, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना। ये पूरा का पूरा फैक्टर मतलब यहाँ पे न्यूमिनेटर में -1 एक फैक्टर हो गया, ए प्लस बी दूसरा फैक्टर है, और राइट साइड में भी ए प्लस बी एक फैक्टर है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल। तो दोनों तरफ न्यूमिनेटर में हमने 1 बना दिया है। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यस दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, अरे लाइन लाइन फिर से लाइन लाइन लाइन, ओ माय गॉड। चलिए जी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस है आपका लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड में आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सारी चीजों को आप एक सिंगल साइड पे ले जाएंगे, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, सब चीजों को इक्वेशन के एक तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब स्प्लिटिंग करना था, स्प्लिटिंग ऑलरेडी बन गई, फर्स्ट में से कॉमन लास्ट में से कॉमन, तो इन दोनों में से अगर आप x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस ए। इन दोनों में से अगर आप प्लस b कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस ए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आपका ये क्या बनेगा, x प्लस ए इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड x प्लस b in the second bracket. So we are having two factors equal to 0. So what are the values of x? What are the zeros? Yes, zeros will be x is equal to minus a and x is equal to minus b. X is equal to minus a and x is equal to minus b. So these are the answers. I hope clear है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो यू विल एक्चुअली स्कोर गुड मार्क्स। कोशिश तो रहेगी फुल लाने की, अब वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा फुल ला सकते हो कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था 4x स्क्वायर, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज क्वेश्चन आर बिट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन लीग, सो दीज क्वेश्चन विल जनरली कम इन द हाईएस्ट वेटेज। तो 4 नंबर के लिए इतनी मेहनत करना चलता है। अभी तो कभी कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यू नेवर नो 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, बट प्लीज स्कोर द फुल। इन दिस क्वेश्चन एक और मस्त चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज गिवन 4x minus 3 divided by 2x plus 1 minus 10 into 2x plus 1 and its denominator is 4x minus 3 and these are equal to 3। ठीक है जी। अब ये जो आपको गिवन है इसमें आपको स्पेशली बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू -1/2 एंड x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3/4, क्योंकि अगर ये वाला कंडीशन हम साथ में नहीं लिखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो वी कांट फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपको ये वाली चीज जो है सिर्फ इसलिए लिखी होती है ताकि डिनोमिनेटर 0 ना बने। बाय चांस किसी किसी क्वेश्चन में फाइनल आंसर अगर आपका इनमें से कुछ आता है तो यू हैव टू रिजेक्ट। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल तो हमारा हो गया कि बाकी क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना तो आपको दिख रहा है। आपको जो डिफरेंस दिख रहा है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स है, पहली बात। ठीक, अब उसके अलावा एक और बड़ी मस्त चीज है इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर है, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर सेकंड टर्म का न्यूमरेटर है। अब इसमें हम लोग एक इजी टेक्निक यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक एजम्पशन कर सकते हैं, लेट 4x minus 3 upon 2x plus 1, इसको मैं एक वेरिएबल y चूज कर रही हूँ। तो दिस मेथड इज एक्चुअली मेक आवर क्वेश्चन मच मच इजियर। तो देखो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगी, y minus 10। अब ये देखिए ये जो चीज है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4x minus 3 upon 2x plus 1 का ना, टू शफल हो गया ना, तो इसको हम लिख देंगे 1/y is equal to 3। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको नॉर्मल एलसीएम वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हो, बट दैट विल बी क्वाइट लेंथी एंड लेंथी होने के साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। तो दिस इज मच इजियर। अब क्या होगा, जब मैं फाइनल आंसर y का वैल्यू निकालूंगी, आई विल जस्ट पुट इन दिस वन ना टू फाइंड x। अब देखिए यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ रहा है y, सो y into y y स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 3। अब इस y को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर minus 10 is equal to 3y, just shift it on the other side, तो y square minus 3y minus 10 is equal to 0। तो मैंने 3y को मिडिल टर्म इसलिए बनाया so that it will be in the standard form, otherwise I have to use one more step to make it in standard। अब देखिए 10 प्रोडक्ट क्या है -10, सम क्या है -3, तो आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं।
आपको देखिए प्रोडक्ट जो है आपका माइनस लिखो 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 10 एंड सम क्या है आपका -3। तो आपको सम जो है नेगेटिव चाहिए, तो बड़ा 5 2 10 होता है ना, तो बड़े नंबर को मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव। So this is y minus 5 in the first bracket plus 2y minus 5 in the second bracket. अब y minus 5 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा y plus 2। तो what are the two values of y? This is y is equal to 5 and y is equal to -2। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे ऐसे ही आपका वेरिएबल का वैल्यू आते आंसर निकल आ रहा था, बट इस क्वेश्चन में मेरा जो आंसर है वो x के लिए है, मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे को y तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो जो चीज इंट्रोड्यूस की थी वो आंसर नहीं है, अभी हमें इसका आंसर निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक जो नेक्स्ट स्टेप हमें लेना पड़ेगा, आप 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 को एक बार 5 के इक्वल पुट करेंगे और सेकेंड टाइम इसको -2 के इक्वल पुट करेंगे, because there are two possible values for y। ठीक है, अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 1। So it is 4x minus 3 is equal to 10x plus 5। अब आप इसमें शिफ्टिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 -5 और इधर से आपके पास आ जाएगा 10x minus 4x। तो -8 इज इक्वल टू 6x और x की वैल्यू कितनी आएगी -8/6। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि आपका फाइनल आंसर शुड बी इन द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो -4 अब सिमिलरली आप यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 3, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी विल राइट इट लाइक दिस ओनली, एंड सेकंड साइड पे आपका आ जाएगा -2 इंटू 2x प्लस 1। जस्ट ओपन -4x -2। अब वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो 4x प्लस 4x और राइट साइड पे हमारे पास आएगा -2 प्लस 3। So this is 8x is equal to 1 and x is equal to 1/8. So the two possible roots of the given quadratic equation is -4/3 and 1/8. So final answer is -4/3 and 1/8. Yes, Bacha. So we have done a good collection of questions based on factorization or splitting the middle term. So next हम लोगों को अभी quadratic formula करना है, but पहले आप इसको थोड़ा सा grasp बनाइए, and there are many questions. If you want more questions, just drop me a comment. So I will share more questions with you. Thanks. Thank you. See you. Bye bye.